नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो है वो ऊष्मा संचरण की विधियों के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न है। इसको फटाफट से देख लेते हैं। ठोस में ऊष्मा का संचरण निम्न प्रक्रिया से होता है। तो हमने देखा है कि ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। इसका आंसर है चालन। निम्नांकित ऊष्मा का कुचालक है, तो ये पानी, हवा, थर्माकोल ये सभी कुचालक है। ऊष्मा संचरण की निम्न प्रक्रिया में माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं। तो इसका सही आंसर है संवहन। विकिरण ऊर्जा का अच्छा अवशोषक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें कालिख लगी हुई गेंद ज़्यादा अच्छा अवशोषक है। ऊष्मा संचरण की प्रक्रिया सबसे तीव्र गति से होती है, चालन से होती है। थर्मस फ्लास्क के दोहरी दीवारों के बीच क्या होता है, निर्वात होता है। विकिरण ऊर्जा के अच्छे उत्सर्जक खालिस्तान अच्छे होते हैं, तो वो अच्छे अवशोषक भी होते हैं। कौन सा रंग ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक है, वो है काला रंग। तो वो ज़्यादा अच्छा अवशोषक भी है, तो उत्सर्जक भी है। थोड़े से में हमें क्या लग जाती है, गर्मी लग जाती है। थर्मस फ्लास्क में कांच की दोहरी दीवार की बोतल के आमने सामने की भीतरी सतहों को चमकीला करने से प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा की हानि नहीं होती, तो वो विकिरण प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा की हानि नहीं होती। वैसे थर्मस को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, न तो उसमें चालन हो, संवहन हो और विकिरण हो, तो ऊष्मा की हानि उससे नहीं होती, इसलिए पदार्थ उसमें गर्म रहता है। ऊष्मा के सुचालक पदार्थों के नाम, तो सभी धातुएं जैसे लोहा, सोना, तांबा, चांदी आदि सुचालक पदार्थ है। कुचालक पदार्थों के नाम, तो कुचालक पदार्थ है इसमें है, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ, लकड़ी, ऊन, कांच, प्लास्टिक, थर्माकोल, ये सभी क्या है, कुचालक पदार्थ है। जब दो वस्तुएं एक ही ताप पर हो तो उनके बीच ऊष्मा का स्थानांतरण किस ओर होगा। समान ताप वाली वस्तुओं के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। एक समान ताप है तो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। सूर्य से हमें ऊष्मा किस विधि द्वारा प्राप्त होती है। सूर्य की ऊष्मा हमें विकिरण विधि द्वारा प्राप्त होती है। ठंडी रातों में कंबल कैसे गर्म रहता है। कंबल के बारीक रेशों तथा उनके बीच जमी वायु दोनों ही ऊष्मा के कुचालक होने के कारण हमारे शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते, इसलिए कंबल ऊष्मा का स्रोत नहीं होते हुए भी गर्म रखता है, हमारे शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है। क्योंकि ठंडी के दिनों में बाहर की अपेक्षा हमारा शरीर का तापमान ज़्यादा गर्म रहेगा। बाहर बहुत मतलब मान लो 12 में 13-14 सेंटीग्रेड है, कभी कभी 12 भी हो जाता है और हमारा 37 है, तो उस में क्या होगा कि हमारे शरीर की ऊष्मा बाहर निकलने लगती है। लेकिन जब हम कंबल या स्वेटर पहनते हैं तो उसके अंदर जो रेशे होते हैं और वायु वो ऊष्मा की कुचालक है, तो हमारे अंदर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोक लेती है। गर्म करने पर वस्तु का प्रसार निर्भर करता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। वस्तु की प्रारंभिक आकार या आयतन पर, ताप में वृद्धि पर, वस्तु के पदार्थ पर और उपयुक्त सभी पर। 10 कैलोरी ऊष्मा से 2 ग्राम जल के ताप में वृद्धि होगी, 10 सेंटीग्रेड की वृद्धि होगी। कैलोरी की परिभाषा क्या है, इसको देख लेते हैं। 1 कैलोरी ऊष्मा, ऊष्मा का वह परिमाण है जो 1 ग्राम जल के ताप में 1 सेंटीग्रेड की वृद्धि कर दी, है ना। 1 ग्राम जल के ताप में 1 सेंटीग्रेड की वृद्धि करे तो वो कैलोरी ऊष्मा है। और इससे ये भी प्रश्न पूछा जाता है 1 कैलोरी बराबर कितना जूल, तो 4.186 जूल। किलो कैलोरी की परिभाषा भी देख लेते हैं। किलो कैलोरी का क्या है, 1000 कैलोरी बराबर 1 किलो कैलोरी, मतलब 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का वह परिमाण है जो 1 किलोग्राम जल का ताप 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक है। अगला देखते हैं, किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित ऊष्मा का परिमाण निर्भर करता है। तो ये है पदार्थ के द्रव्यमान पर, पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ में ताप में वृद्धि पर, इन सभी पर निर्भर करता है। इसलिए सूत्र बन जाता है Q = mst। अंतिम प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट है। जल का क्वथनांक एवं गलनांक कितना होता है। तो जल का क्वथनांक 100 सेंटीग्रेड होता है और गलनांक और हिमांक 0 सेंटीग्रेड होता है। किसी पदार्थ का ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किसी पदार्थ का गलनांक और हिमांक एक ही बिंदु पर होता है, एक ही तापमान पर होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। जैसे पानी का है, वो 0 सेंटीग्रेड पर पिघलना भी शुरू होता है और 0 सेंटीग्रेड पर उसका जमना भी शुरू होता है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।